इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र समिति थुबोन जी। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं जब प्रभु की कृपा बरसती है तो धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं और जब पुण्य कर्मों का उदय होता है तो श्रद्धालुओं को ऐसे कार्यक्रमों में सहभागिता करने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित 1008 श्री मज्जनेन्द्र विमानोत्सव महामस्तक अभिषेक समारोह एवं वार्षिक मेला महोत्सव की मंगलकारी झलकियां। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के धार्मिक शहर अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री थुबोन जी में 20 मार्च को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने ब्रह्मचारिणी गोल्ड दीदी, ब्रह्मचारिणी खुशबू दीदी, ब्रह्मचारिणी मोनिका दीदी एवं बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी के निर्देशन में प्रभु भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित जैन संस्कृति की अमूल्य विरासत श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र श्री थुबोन जी में 20 मार्च को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 1008 श्री मज्जनेन्द्र विमानोत्सव महामस्तक अभिषेक समारोह एवं वार्षिक मेला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी के निर्देशन में ध्वजारोहण से पूर्व की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। मांगलिक क्रियाओं के साथ ही विशिष्ट जनों ने गगन भेदी जयकारों के बीच विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद संगीतबद्ध वातावरण में प्रभु की आराधना की गई। अब शुरू हुई विमानोत्सव यात्रा। सौभाग्यशाली जैन उपासक प्रभु की पालकी लेकर गंतव्य की ओर चले। प्रभु की आकर्षक पालकी चपर ढुराते श्रद्धालु, श्रावक श्रेष्ठियों के जयकारे और बैंड बाजों की मधुर ध्वनियां विमानोत्सव यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। यात्रा में शामिल प्रभु भक्ति में लीन बच्चे, वृद्ध एवं श्रावक श्रेष्ठियों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा गिल्ली स्थानों पर श्रावक श्रेष्ठियों ने पालकी में विराजमान 3 लोक के नाथ की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। पारस
इस भव्य विमानोत्सव यात्रा के दौरान अतिशय क्षेत्र में अद्भुत आनंद का दृश्य उत्पन्न हो रहा था। कार्यक्रम स्थल पर प्रभु की पालकी के पहुंचते ही परिसर में भक्ति आनंद की पवन बहने लगी। प्रभु की छड़ी की जय हो। विमान स्वर्ग से आया एक विमान। इधर कार्यक्रम को लेकर जैन उपासकों ने प्रभु को श्रीफल अर्पित कर आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त किया। आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन रचताए, हे करुणा निधि भव दुख में तो याते में तू जाऊं प्रभु पाए। ओम ह्रीं देवादिदेव परमपिता मूलनायक बड़े बाबा आदिनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। इस बीच कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, राज्य मंत्री श्री अजय प्रताप सिंह यादव एवं अशोकनगर विधायक श्री जसपाल सिंह जज्जी का बैज लगाकर स्वागत सत्कार किया गया। अगले क्रम में विशिष्ट अतिथियों ने प्रभु को श्रीफल अर्पित किए और गुरुवर के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इस दौरान भजन गायिका ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच भजन प्रस्तुत कर वातावरण में भक्ति आनंद का रस खोल दिया। हर एक सिद्धांत प्रभु हमें आज समझ में आया है। चरणों की धूल मिले, पूजा का हर्ष मिले, इतनी सी है मेरी आरज़ू। इस आनंदमयी वातावरण के मध्य विशिष्ट अतिथियों को माला, पट्टिका आदि से स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत अभिनंदन के बाद दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्री विपिन सिंघई जी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए अतिशय क्षेत्र के विकास एवं अन्य जानकारी देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार समझाई। कमेटी के माध्यम से हमने ऐसे लोगों के लिए धन एकत्रित किया, अपनी झोली फैलाई और उन लोगों के लिए चिकित्सा मुहैया कराई। और साथ में हमारी कमेटी की ओर से, चूंकि कोरोना काल ऐसा विकट समय थी, उस समय किसी को कोई चीज़ सूझ नहीं रही थी, तो हमारे कमेटी ने ऐसे लगभग 10 से 15 डॉक्टरों को अपने विश्वास में लिया और उनसे कहा, पूछा पहले उनसे कि हम आपसे जब भी कोई मरीज को
सजेशन या कोई प्रिस्क्रिप्शन मांगेंगे तो आप देने में तैयार हैं, अगर सहजता में तैयार हैं तो आप हाँ बोलना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास इंदौर के, भोपाल के, रायपुर के ऐसे लगभग 15 से 20 डॉक्टर थे जो हमारे मरीजों को, जिनको परेशानी होती थी, पैनिक हो जाते थे, उन्हें समझ में नहीं आता था क्या करें ऐसे समय, ऐसे लोगों को हमने उन डॉक्टरों से फोन पर चिकित्सा मुहैया कराई और इसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से कामयाब रहे। अब समय था विशिष्ट अतिथियों के संबोधन का। सर्वप्रथम अशोकनगर क्षेत्र के विधायक श्री जसपाल सिंह जज्जी जी ने कमेटी के कार्यों एवं कार्यक्रमों को लेकर हर्ष व्यक्त करते हुए कुछ यूँ कहा। अभी यहाँ पे जो विपिन बता रहा था कि निश्चित रूप से कमेटी द्वारा लगातार वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे बाहर से पधारे हुए तीर्थ यात्रियों के लिए निश्चित रूप से मददगार साबित होंगे और यहाँ सुविधा की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी वो सारे काम कराए जा रहे हैं जो आवश्यक हैं और होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरी कमेटी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री पीएचई के मंत्री, जिस विभाग का काम है जनता को पानी पिलाना, और इतनी बड़ी योजना हमारे जिले में सैंक्शन हुई है लगभग 2000 करोड़ रुपए की। ये इसके लिए मैं मंत्री जी को इस मंच से आप सबकी ओर से, जिले वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस योजना में राजघाट से जिले के हर गांव में, और गांव में नहीं, हर घर में पानी जाने वाला है और हर गांव में टंकी बनना है। तो मेरा मंत्री जी से, मेरा भी इन सबके साथ मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि एक थोबोंजे में बड़ी टंकी बना दें। मैं भी इनकी ओर से आप सबसे मांग करता हूं, और मंत्री जी चूंकि जब हर गांव में बना रहे हैं, पूरे जिले में बना रहे हैं, तो यहां तो बनाएंगे ही, क्योंकि ये तो पूरे जिले के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये मेरा आपसे इनकी ओर से मांग है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री अजय प्रताप सिंह यादव जी ने अपने संबोधन कुछ इस प्रकार दिए। हम अपने लिए करते हैं उतना ही ध्यान हम गरीबों के लिए, जो हमारे वर्ग में हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हैं, उनके प्रति हम अपनी सजगता दिखाएं। अरविंद जैन टिंगू सेठ जी की बड़ी याद आई, चूँकि मेरे बहुत ही पारिवारिक संबंध रहे उनसे। आज बड़ी खुशी हुई कि उनके बेटे गौरव भाई ने जो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है, एक बार मैं आप सभी से चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुझे यहाँ कमेटी ने बुलाया, चूँकि पहले तो पापा जी आया करते थे, मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ। मुझे यह धर्म लाभ लेने का लाभ मिला है। आप सभी कमेटियों को, सभी कमेटी के लोगों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी ने इस धार्मिक कार्यक्रम को लेकर अपनी खुशी कुछ इस प्रकार व्यक्त की। धार्मिक आयोजन में आने का जो सौभाग्य मिलता है, घोषणाएं तो सब होती रहती हैं, क्योंकि जिस विभाग में है, जिस सरकार में है, मंत्री है, तो एक अपना दायित्व है, काम तो सब होते रहते हैं। लेकिन राजनीतिक मंच बहुत मिलते हैं, लेकिन जहां धार्मिक मंच मिलता है तो वो एक अलग ही उसका सौभाग्य होता है कि हम अपने आप को ये समझते हैं सौभाग्यशाली, भाग्यशाली के। हो सकता है जाने अनजाने में कभी हमसे कोई पाप हो जाए, किसी से अपशब्द भूल जाए, और ऐसे धार्मिक आयोजन पर, ऐसे धार्मिक मंच पर जब हम आ जाते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमको मिलता है कि ठीक है, आपने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, आप अगर शरण में आए तो शरण में आए, मारा नहीं जाता है, तो गलतियां माफ भी हो जाती है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ब्रह्मचारिणी गोल्डी दीदी ने श्रद्धालुओं को राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के माध्यम से अपने संदेश कुछ इस प्रकार दिए। 2-3 साल के प्रवचन से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि आचार्य जी को एक ही विकल्प है कि हमारे इस समाज के, हमारे इस देश के भविष्य का होगा क्या। हमारी जो नई पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है। न इनके खान पीन का ठिकाना चल रहा है, न पहनने ओढ़ने का चल रहा है, होगा क्या। अभी जो पुरानी पीढ़ी दिख रही है, इनके हाथ पैरों में दम नहीं है। ये जो बच्चे खेल रहे हैं, इन सारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। सिर्फ आचार्य श्री को एक ही चिंता है,
जो 5-5 प्रतिभा स्थलियाँ खुली हैं वो किसके लिए खुली हैं? हम लोगों के लिए नहीं, मुनियों के लिए नहीं, आरिकाओं के लिए नहीं, किसके लिए खुली है? आप लोगों की संतानों के लिए, उनके भविष्य के लिए। अब समय आया प्रभु के अभिषेक का। विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच जैन उपासकों ने 3 लोक के नाथ का अभिषेक कर मंगल कामना की। जय हो। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरिहं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम द्रीं द्रीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोहरते भगवते श्रीमते पवित्रे जलेने जीनाभि सेच्यमा। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं कि विशेष अवसरों पर प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य भी पुण्य कर्मों के उदय से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर विश्व में सुख शांति की भावना भाई। ऐं मरियम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोहरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय दहे दे पच पच पाचे पाचे ओम नमोर्यम झम झम झीं छीं हम सम जम बम या सा छा छीं छूम छीं छूम छम छा छीं राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोहरते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं सर्वशान्तिदायक कर्तृणां दशकणां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्वशान्तिदायक कर्तृणां दशकणां श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलाई आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्ग प्रसिद्धंतु नः। ओम ह्रीं विश्वाद्या श्री पद्मान पर्यंता चतुर्शती हरियंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगलाम देहा। अस्माकं सर्वशान्तिदायक कर्तृणां दर्शिणां यह मतत्यं सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु या मुत्र च सिद्धिं प्रक्षन्तु नः। ओम नमो रति भगवती श्रीमती श्रीमत्पारस तीर्थंकराय श्रीमत् रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्तहि प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहता है। इस शुभ अवसर पर विशिष्ट अतिथियों द्वारा फीता खोलकर भोजनशाला कक्ष का लोकार्पण किया गया। दर्शकों, आज आपने 1008 श्रीमद जिनेंद्र विमानोत्सव महामस्तकाभिषेक समारोह एवं वार्षिक मेला महोत्सव की पावन झलकियों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत की प्रसिद्ध नगरी अशोकनगर के श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री थुबौन में 20 मार्च को आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी के निर्देशन में विमानोत्सव एवं वार्षिक मेले में सहभागिता करने के साथ ही 3 लोक के नाथ का महामस्तकाभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही भव्य दिव्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र समिति थुबौन जी।